तो जी कोई भी यूरोप में कंट्री आपको पूछ नहीं रहा तो स्पेन आप लोगों के लिए दरवाज़े खोल के अभी भी बैठा है, क्योंकि स्पेन का जो प्राइम मिनिस्टर है वो ही बहुत शदादा है। तो उसने दरवाजे खोल के रखे हुए हैं, कब तक खुले हैं ये खुदा जाने, लेकिन अभी भी आप लोगों के पास मौका है। अभी सिस्टम क्या है, प्रोसेस क्या है, सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। स्पेन को जैसे सारी दुनिया प्यार करती है, तो स्पेन का जो प्राइम मिनिस्टर है पेड्रो सैंचेज, इसने अपना वादा भी पूरा किया इमिग्रेशन को लेके, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। और स्पेन में आप लोगों को पता होना चाहिए कि ओपन इमिग्रेशन अभी भी चालू है, जो लोग यहाँ पे पहले से मौजूद हैं और जो नए नए लोग आना चाहते हैं। तो पेड्रो सैंचेज इसने ऐलान एक ऐसा कर दिया जिससे हज़ारों लोगों को अभी रेजिडेंसी मिलेगी और नए आने वाले लोगों को भी। और स्पेन ऐसा इसलिए कर रहा है कि स्पेन में यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग इलीगल हैं और वो छुप छुपा के काम करते हैं। तो स्पेन ने कहा था और कहा है कि हम सब लोगों को काम की परमिशन दे चुके हैं और दे रहे हैं परमिशन स्टिल, ताकि लोग यहाँ पे लीगल वे से काम करें, टैक्सेस पे करें, जिससे हम लोगों को मतलब कि स्पेनिश गवर्नमेंट को भी फ़ायदा हो और इमिग्रेंट्स को भी फ़ायदा हो। सबसे पहले मैं बताऊंगा जो पहले से यहाँ पे मौजूद हैं, और जो नए नए आना चाहते हैं उनका बाद में बताता हूँ। तो आपको बता दूं, जैसे कि मेरे दोस्त की और भी काफ़ी लोगों की अभी फाइलें एक्सेप्ट होना शुरू हो गई हैं, तो आप लोगों को जो आपका रेजिडेंसी कार्ड होगा वो तकरीबन मिलने मिलाने में 4 से 6 महीने लग जाएंगे। स्पेन की गवर्नमेंट ने, हुकूमत ने, जो इमिग्रेशन का प्रोसेस ऑफिसेज़ में संभालते हैं, उनको थोड़ा सी लालच भी दी है कि आप थोड़ा सा प्रोग्रेस अपनी बेहतर करें, मीन के स्पीड अप प्रोसेस करें, जिससे लोगों को रेजिडेंसी मिलने में आसानी हो। क्योंकि अभी स्पेन ने क्या कहा है, जैसे कि आप लोगों के पास अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है तो भी आप स्पेन के रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बस आपके पास प्रूफ होने चाहिए। जो इंसान 2026 से पहले यहाँ पे आ गए थे, जैसे कि 2025 से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब कि 2025 के पूरे साल से पहले आ गए थे 2026 शुरू होने से पहले, तो ऑफकोर्स ऐसे लोग विदाउट कॉन्ट्रैक्ट बाय किए अपना रेजिडेंसी हासिल कर सकते हैं। बस आपने अपने प्रूफ बताने हैं, लेकिन आप कोई भी फेक प्रूफ ना बनाइएगा। लेकिन यहाँ पे आपके जो पीसीसी होती है वो भी रिक्वायर होगी। अगर आपका कोई भी रिकॉर्ड या कोई भी क्राइम नहीं है, तो चाहे वो आपके होम कंट्री का हो या आपका यहाँ का हो, आपका रिकॉर्ड साफ़ होना चाहिए। क्योंकि आपको दोनों कंट्री की, इंडिया, पाकिस्तान, जहाँ पे भी आप पैदा हुए हो, नेपाल, बांग्लादेश, वहाँ की भी पीसीसी चाहिए होती है। तो आपका रिकॉर्ड साफ़ है तो स्पेन अभी आपको रेजिडेंसी देगा। पहले याद रहे, ये आपकी इम्पाद्रोनमेंट तो 3 साल चलती थी, फिर आप एक कॉन्ट्रैक्ट बाय करते थे, तब कहीं जाके आपको रेजिडेंसी मिलती थी। लेकिन अभी स्पेन ने ये काम ख़त्म कर दिया, क्योंकि स्पेन को इमिग्रेंट्स की ज़रूरत है। और स्पेन ने कहा कि जो लोग पहले से यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनको काम की परमिशन भी देते हैं, जैसे कि सबको मिल चुकी है ऑलमोस्ट। कुछ लोग अभी भी हैं जिनका अभी सोशल सिक्योरिटी नंबर नहीं आया, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। धीरे धीरे आप वेटिंग लिस्ट में हैं तो आपका भी काम हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं गाइड करता चलूँ, यहाँ पे बेतरतीबी बहुत ज़्यादा है स्पेन में, क्योंकि जिसने बाद में अपनी फ़ाइल सबमिट की है उसके पास सोशल भी आ गया, उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स भी आ गए हैं। और जिसने पहले से अपना सोशल वगैरह या कोई भी डॉक्यूमेंट्स अप्लाई किया हुआ था, तो उसको थोड़ा सा पंगा हो रहा है, क्योंकि तकरीबन 8 से 11 लाख बंदा है जो इलीगल है स्पेन में, और वो काम करना चाहते हैं, यहाँ पे टैक्सेस पे करना चाहते हैं और अपनी रेजिडेंसी हासिल करना चाहते हैं। तो इसी वजह के कारण थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है, लेकिन रेजिडेंसी स्पेन की आप हर हाल में लेके जाएंगे। और स्पेन की रेजिडेंसी मिल जाए तो वारे नहीं आ रही हैं। लेकिन स्पेन की लाइफ बहुत बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा बहुत ज़्यादा लोग आ गए हैं, तो यहाँ पे आजकल जॉब्स की जो सिस्टम होता है वो काफ़ी कम हो गई है। तो अगर आप यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हो तो ही आप यहाँ पे आइएगा। अभी आपको मैं बता देता हूँ जो नए नए आने वाले लोग हैं, तो आप लोगों के लिए अभी भी नॉर्मल इमिग्रेशन ओपन है। तो आपने समझ लें यहाँ पे स्पेन में आना है, आते ही आपके पहले 3 से 4 काम होते हैं। पहले आपने किसी ना किसी बंदे से ज़रूर हेल्प लेके आनी है। हेल्प ना भी लेके आए तो इन्फॉर्मेशन ज़रूर लेके आएँ कि हाँ भाई, आप अपना एक फ्यूचर, इतना बड़ा ज़िंदगी का एक फ़ैसला करने जा रहे हैं, तो आपको यहाँ की हकीकत और रियलिटी पता होनी चाहिए कि आपको यहाँ पे कौन कौन से धक्के ठुड्डे भी मिल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग और फैमिलीज़ के साथ यहाँ पे स्पेन में मूव होना चाहते हैं, और कुछ लोग आ भी जाते हैं और वो इन्फॉर्मेशन ही लेके नहीं आते, और बाद में उन्हें लगता है कि यार हमें तो असल हकीकत का पता ही नहीं था। यहाँ पे जॉब्स नहीं मिलती, यहाँ पे अकामोडेशन नहीं मिलती। अगर एक इंसान अकेला है तो समझ में आता है, इंसान धक्के छुट्टे हम लोग रोड पे भी सो जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास हस्बैंड, वाइफ और बच्चे हैं तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन एनीवे, तो समझ लें आप स्पेन में किसी तरह से भी आ गए। स्पेन में आते ही आपको पहला काम होता है, आपको अपनी इम्पाद्रोनमेंटो करवानी होती है, ठीक है।
आप रेड क्रॉस भी करवा सकते हैं, लेकिन रेड क्रॉस में आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। तो अगर आप इधर उधर अपने कॉन्टेक्ट्स बनाएं, ठीक है, क्या पता आपको मिल जाए, क्योंकि स्पेन में कोई भी काम आपका रुकता नहीं है, चाहे आपका कोई जानने वाला है या नहीं जानने वाला। क्योंकि स्पेन में अगर आपने आना है तो आपके पास पैसा ठीक ठाक होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आपका कोई जानने वाला नहीं है तो आपको इम्पादोरनामेंटो करवाने के लिए ठीक ठाक पैसे अपने ही एशियन लोगों को देने पड़ सकते हैं, और ऐसा होता भी है यहाँ पे अक्सर। क्योंकि जब तक आप यहाँ पे आते हैं और आपको एक प्रूफ ऑफ एड्रेस बनवाना होता है तो ये काम आसानी से बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए लोग आपसे हज़ारों पैसे भी चार्ज करते हैं। लेकिन कैसे तैसे भी आपने अपनी इम्पादोरनामेंटो जब करवा ली तो उसके बाद 2 साल आपने यहीं पे रहना होता है। कुछ लोग कहते हैं कि हम अपनी इम्पादोरनामेंटो करवाने के बाद इंडिया पाकिस्तान वापस चले जाएं, दुबई सऊदीया में हम अच्छा पैसा कमा रहे हैं वहाँ पे चले जाएं। तो जनाब अभी सख्तियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, और ऐसी सोच आप ना रखिएगा। एंड डोंट डू एनी इलीगल थिंग्स इन स्पेन, ओके। अगर आपने रेजिडेंसी लेनी है, क्योंकि अगर आपको रेजिडेंसी लेनी है तो आपको एक पासा छोड़ना होगा, आपको सारी कश्तियाँ जला के ही स्पेन में आना है, ठीक है। तो स्पेन आपको कहता है कि जब आपकी इम्पादोरनामेंटो हो गई तो 2 साल आपने अपने प्रूफ बनाने होते हैं, क्योंकि 2 साल आप अपने प्रूफ बनाते हैं तब कहीं जाके आपको अपनी रेजिडेंसी अप्लाई करने का मौका मिलता है। फर्स्ट स्टेप जब आपकी इम्पादोरनामेंटो हो जाती है उसके बाद आपने अपना लाइब्रेरी कार्ड बनवाना है जो कि फ्री ऑफ कास्ट बनता है। उसके बाद आपने अपना मेडिकल कार्ड बनवाना है, हेल्थ केयर कार्ड आसान लफ्ज़ों में, कि अल्लाह ना करे अगर आप बीमार हो जाते हैं, ठीक है, इंसान हो ही जाता है, तो अगर आपके पास वो हेल्थ कार्ड होता है तो आपका सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट होता है। लेकिन अगर आपके पास हेल्थ कार्ड नहीं है तो स्पेन में अगर आपने नॉर्मल से, ठीक है, वो आंदे ने ना साढ़े महल्लियां चो होंदे ने टीटी और छोटे छोटे वो उन्होंने बनाए होंदे ने क्लिनिक वगैरह, वहाँ पे भी आप जाते हो तो आपका 250-300 यूरो आराम से लग जाएगा। तो इस वजह से जब आप यहाँ पे आ जाते हैं, आपकी इम्पादोरनामेंटो हो जाती है तो आपको अपना मेडिकल कार्ड हर हाल में बनवाना है। तो मेडिकल कार्ड के बाद आप लोग अपने लिए लैंग्वेज कोर्सेज़ में अपने आप को अप्लाई करें। ये फ्री लैंग्वेज कोर्स होते हैं स्कूलों में, स्पेनिश गवर्नमेंट आपके लिए ऑर्गेनाइज़ करती है, लेकिन ये उन्हीं को मिलते हैं जो लोग इंटरेस्ट शो करते हैं। क्योंकि अवाम बहुत ज़्यादा है, हर बंदा अपनी खुंडी फेंक देता है तो नाम निकलता है कुछ लोगों का। तो आपने भी अप्लाई करना है। यहाँ पे कुछ प्राइवेट स्कूल भी होते हैं, लेकिन मैं आपको वो रेकमेंड नहीं करता, ठीक है। मैं सोशल वर्कर हूँ, मैं फ्री वाला बंदा हूँ, तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आप अप्लाई करें। हर जगह पे इनके स्कूल्स वगैरह हैं, तो अगर आप इंटरेस्ट दिखाते हैं तो आपको लैंग्वेज स्कूल भी मिल जाते हैं, और ये आपका सबसे बड़ा हथियार होता है और सबसे बड़ा प्रूफ होता है स्पेन में कि आपने वाकई यहाँ पे लैंग्वेज भी सीखी, धक्के ठुड्डे भी खाए और आपने सर्वाइव भी कर लिया। और जब आप स्पेनिश बोल लेते हो ना हल्की हल्की, तो आपको जनाब बाद में आपको अपने देसियों के पास काम करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको कोई ना कोई स्पेनिश बंदा भी काम पे रख लेता है, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि अगर आपके पास लैंग्वेज नहीं है ना, और यहाँ पे फिर आप 500-600 यूरो में किसी इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली, बांग्लादेशी के पास काम करेंगे ना, तो वो आपको खून चूसेगा, पूरा महीना आपसे काम करवाएगा, रो रो के पैसे देगा। हो सकता है 10-15 दिन बाद आपसे काम करवा के आपको छुट्टी करवा दे ट्रायल का बहाना लगा के, और वो आपको अपना हक नहीं देते। तो इस वजह से लैंग्वेज आपने हर हाल में सीखनी है। और अगर आपको लैंग्वेज आती है तो आप मैकडोनल्ड में, बर्गर किंग में, ठीक है, आप KFC में, ऐसी जगहों पे भी काम कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई स्किल होती है तो ये स्पेन में काफ़ी काम आती है। अगर आपको मोबाइल रिपेयरिंग का काम आता है तो आपको ज़रा आसानी से काम मिल जाता है, क्यों मतलब कि कोई भी स्किल आपके पास है तो आप स्पेन में कामयाब हो। लेकिन स्टार्टिंग में आप लोगों को मसले मसाइल पेश हो सकते हैं, लेकिन जब आप अपने माइंड से प्रिपेयर होकर आएंगे तो आप हर मुश्किल का सामना भी करेंगे और स्टेप बाय स्टेप ऊपर चले जाएंगे। ऊपर वो वाला ऊपर नहीं, मतलब कि अपनी मंजिल के करीब जाएंगे और रेजिडेंसी भी स्पेन की हासिल कर लेंगे। क्योंकि 2 साल बाद, जब 2 साल हो जाएंगे तो ही आप के पास अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट है तो वेल एंड गुड, और अगर आपके पास वर्क कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो भी आप यहाँ पे रहते हैं तो अपने प्रूफ की बेस पे आप लोग अपनी रेजिडेंसी क्लेम कर पाएंगे। लेकिन तो यहाँ आने से पहले आपको मजबूत होना पड़ेगा अपनी बॉडी से भी और अपने माइंड से भी। कोई बात नहीं, सारी दुनिया सर्वाइव करती है। जिस भी नई कंट्री में जाओ थोड़ी तो मुश्किलात आपको बर्दाश्त करना ही पड़ती हैं, लेकिन फिर भी अगर ये मुश्किलात फेस करके भी स्पेन आपको रेजिडेंसी देता है ना, तो मैं कहता हूँ क्या ही बात है। मेरे हाथ में 1 करोड़ रुपया हो ना और दूसरे हाथ में स्पेन की रेजिडेंसी हो, तो मैं स्पेन की रेजिडेंसी को चूज़ करूँगा। बाकी मैंने स्पेन के लिविंग कॉस्ट के ऊपर भी वीडियो बनाई थी, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। 2 दिन पुरानी मेरी वो वीडियो, आप चाहे तो वो देख भी सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही जेन्युइन और जो अपना रियल एक्सपीरियंस होता है वही आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ।
बाकी आई लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई और सवाल हुआ तो आप कमेंट्स में लिखिएगा, कोशिश करूँगा उसी टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना दूँ। स्टे ब्लेस।